माद्यस्य यतोन्मयादितरत सार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। तो भागवत कैसे कैसे संसार से मुक्ति दिलाती है और इसमें कौन कौन भागवत की जो भक्ति महारानी के लिए भागवत की गई थी, कहाँ पर नारद जी सनत कुमार आदि चतुसन जी ने जो कथा की थी, उन कथा में अंत में, ठीक है, देवता के पार्षदों के साथ भगवान आए और आकर के उसके अंदर नृत्य किए और जब चले गए अंत में भागवत में भक्ति ज्ञान वैराग्य को शास्त्र में निवास दे करके वो सब चले गए, भक्ति पुष्ट हुई तो चला, ऐसे प्रकार है तो। अब कह रहे हैं शौनक उवाच। अब शौनक जी ने कहा, क्या कहा शौनक जी ने? शुके नोक्तम कदा राज्ञे गोकर्णेन कदा पुनः सुरर्षये कदा ब्रह्मै छिंदी में संशयम त्विमम्। इसमें प्रसंग चला था कि गोकर्ण जी ने धुंधुकारी और ग्रामवासियों को कथा श्रवण कराया था, है ना। और उससे पहले कौन किसको सुनाया था? उससे पहले सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कथा सुनाई थी। उससे पहले ज्ञान वैराग्य के पहले, हाँ, ज्ञान वैराग्य की बात में सबसे पहले शौनक ऋषि नहीं, सनत कुमार आदि नारद जी को लेकर के भक्ति ज्ञान वैराग्य को कथा श्रवण कराए। उसके बाद में परीक्षित जी को सुखदेव जी ने कथा सुनाए। उसके बाद में नहीं गोकर्ण जी ने धुंधुकारी और ग्रामवासियों को कथा श्रवण कराया, ठीक है ना। तो कह रहे हैं सुके नोक्तम कदा राज्ञे, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को कब कथा सुनाई? गोकर्णेन कदा पुनः, गोकर्ण जी ने पुनः कब कथा श्रवण कराए? और सुरर्षये कदा ब्रह्मै, सुरर्षि नारद जी ने कब ब्रह्मै मतलब सनत कुमार आदि को नहीं, नारद जी ब्रह्मै मतलब वो है क्या? नहीं, ये उल्टा हो गया ना। क्या है? ब्रह्मै कदा सुरर्षये, ये सुरर्षये मतलब नारद है, ये है ब्रह्मै मतलब सनत कुमार। सनत कुमार जी ने कब नारद जी को कथा श्रवण कराया? ये जो संशय है मेरा, इमं संशयम छिंदी, है ना, मेरा ऐसे मैं इमं संशयम छिंदी, मेरा ये संशय को दूर कीजिए। शौनक जी सूत महाभाग से कह रहे हैं और सूत जी उसका उत्तर दे रहे हैं। बोले आकृष्ण निर्गमात्रिंशत् वर्षाधिक गते कलौ नवमीतो नभस्ये च कथारंभं सुको करोत्।
कह रहे आकृष्ट निगमात, जब कृष्ण क्या किए, स्वधाम चले जाने के बाद, कृष्ण निर्गमात, श्री कृष्ण चले जाने के बाद, क्या है, निर्गमात 63 वर्ष, है ना, चले जाने के बाद 30 वर्ष, 30 साल, कलौ क्या है, 63 वर्षाधिक गते, 30 साल के बाद में, कलियुग के 30 साल बाद में, नवमी तिथि में, नभस्य, नव मतलब भाद्रव मास, नभस्य क्या है, कथा आरंभम सुक अकरोत, ठीक है ना, सुखदेव जी ने नवमी तिथि में कथा आरंभ किए थे, ठीक है। तो पहले कहा था सुकेन उक्तम कदारज्ञ, तो पहले उनका उत्तर दे दिए। उसके बाद कह रहे हैं परीक्षित श्रवणान्ते च कलौ वर्ष शतद्वये शुद्धे शुचौ नवम्यां च धेनुजो कथयत कथाम। फिर परीक्षित श्रवणान्ते, परीक्षित जी के श्रवण के पर में, बात में, कलौ वर्ष शतद्वये, 2 साल, 200 साल, वर्ष शतद्वये वर्षे, ठीक है नहीं, 200 साल के कलयुग में, 200 साल के बात में, सूचौ, सूची, सूची मतलब आषाढ़, आषाढ़ मास में शुद्ध शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि को धेनुज गोकर्ण जी ने कथाम अकथयत, कथा को कहा, 200 साल के बाद नवमी तिथि में आरंभ किया, ठीक है। आगे चले, कृतस्मादपि कलौ प्राप्ते 63 वर्ष गते सति ऊचुरुर्जे सिते पक्षे नभम्यां ब्रह्मण सुता। बोले तस्मादपि कलौ प्राप्ते, तस्मादपि कलौ, उसके बाद में, ठीक है ना, परीक्षित क्या है, गोकर्ण के कथा के बाद में, तस्मादपि कलौ, कलयुग में ही 63 वर्ष, 63 मतलब 30 वर्ष मतलब कितना हो गया, 260 साल के बाद कलयुग में, क्योंकि पहले 30 साल उनका हुआ, हाँ, फिर 200 साल हो गया, 230 हो गया, फिर 30 साल में 260, है ना, 200 साल बाद गोकर्ण जी ने इसको सुना, तो 230 हो गया ना, पहले 30 था। तस्माद परीक्षित श्रवणान्ते, परीक्षित जी के 200 साल के बाद कथा हुई गोकर्ण जी का, उसके 30 साल मतलब 260 हो गया ना। कलौ 63 वर्ष गते सती प्राप्त, कलौ प्राप्ते, कलयुग में क्या है, 30 साल की बात में, बोले क्या है, ऊर्जे, ऊर्जे मास, कार्तिक, कार्तिक शुक्ल शीते पक्षे, है ना, नवम्याम, शुक्ल पक्ष की नवमी से ब्रह्मण सुता, ब्रह्मा जी के पुत्र, कौन, चतुष्सन, क्यों, चतुष्सन नारद संवाद के बाद हुआ ना, वो गोकर्ण, और वो नहीं, सबसे पहले हुआ शुक परीक्षित की कथा, उसके बाद हुआ ये आपके गोकर्ण की कथा, ये तो कह रहे हैं, मतलब हुआ था इसीलिए ये वर्णन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कथा बाद में हुई है इनकी, कुछ समझ में नहीं आता इसका, क्या से क्या हुआ, ठीक तो है, फिर 200 साल बाद गोकर्ण और धेनु का भी संवाद हुआ,
उसके बाद ये हुआ है, इसीलिए ये पूर्व घटना कह रहे हैं। ठीक है, पूर्व श्लोक में क्या कहा है? हे भक्ति सुताभ्याम सहरक्षिता सा शास्त्रे सुखीयेऽपि तदा सुखेन। पंक्ति समझ में आया? ये आपका 91वें सूत्र में कहा है भक्ति सुताभ्याम, भक्ति महारानी और उनके सुता मतलब ज्ञान वैराग्य के साथ में क्या किए? शास्त्रे सुखीयेऽपि तदा सुखेन रक्षिता। सुखदेव जी ने उनको शास्त्र में रखे, शास्त्र में रखे। तो क्या उससे पहले भागवत में भक्ति ज्ञान वैराग्य की पुष्टता नहीं हो रही थी? हो रही थी, लेकिन जो मुख्य रूप से नहीं, वो भक्ति को कोई नहीं, मोक्ष को भागवत तो भक्ति शास्त्र है, लेकिन जैसे महाप्रभु का आने का पहले सब तो भागवत था, तो भक्ति का व्याख्या कर रहे थे, भक्ति का उतना वो नहीं। मैं व्याख्या की बात नहीं कर रहा हूँ। पढ़ेगा भक्ति है तो भक्ति, लेकिन भक्ति को नहीं, इस ग्रंथ में तो भक्ति को ही प्रतिपादन किया गया है। वहाँ कैसे मुक्ति को प्रतिपादन करेगा कोई? कर रहे थे ना उस समय, मुक्तिवादी है वो लोग, ये भक्ति को लेकर ये नहीं। इसका उत्तर ऐसा देना पड़ेगा कि क्या हुआ था, जो लुप्त तो हो गया था, जो कथा हुई पहले 2 कथा, उस कथा की बात फिर और कोई कथा हुई नहीं, तो लुप्त हो गया। 30 साल मतलब बहुत हो जाता है। तो 30 साल में ज्ञान वैराग्य, भक्ति ज्ञान वैराग्य को वृद्धत्व प्राप्त हुआ। तभी इसका समाधान हो पाएगा। तो बीच में तो 2 करना चाहिए, 2 साल हाँ 200 साल हुआ था, क्योंकि इसके बीच में और कोई कथा ही नहीं हुई है ना। वो तो उसके बाद हुई। तो फिर ये तो सोमनाथ सूत्र जी का जो संवाद चल रहा है अभी, ये तो कह रहे हैं ना। हाँ तो उसके बाद हुआ, तभी तो कह रहे कि पहले ऐसा ऐसा हुआ है बोल के। तभी तो लगेगा पंक्ति। ये तो जो क्रम दिया है तो ठीक दिया है। हाँ ये क्रम तो ठीक है, इसको अगर ऐसा कह देंगे तो नहीं लग पाएगा, इसलिए कहना पड़ेगा कि ये जो वही श्रवण की बात में ये जो गोकर्णी कथा हुई, उस कथा के बाद में क्या हुआ, पुनः ये लुप्त हो गया, जैसे आजकल वर्तमान लुप्त हो रहा है। और क्या कितना कथा कर रहे हैं, कथा ही कर रहे बस। भक्ति ज्ञान वैराग्य कहाँ उत्पन्न हो रही है? कथा ही हो रही है। तो हो रहा है ना, कीर्तन हो रहा है, कुछ प्राप्ति नहीं हो रहा है। चलिए, कह रहे इत्येतत्ते समाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वया नघ कलौ भागवती वार्ता भवरोग विनाशिनी। कहे हे अनघ, हे निष्पाप शौनक जी, सुत जी कह रहे ना, हे निष्पाप। कौन है निष्पाप? शौनक जी। क्या है? इति एतत् ते यत् पृष्टम त्वया अहम समाख्यातम। आपने जो पूछा उसको मैंने क्या किया, उसका उत्तर दे दिया, समाख्यातम। बोले कलौ भागवती वार्ता, कलयुग में ये भागवती वार्ता कथा है। बोले भव रोग विनाशिनी, भवर संसार, भव मतलब संसार, संसार रूपी रोग है, उसको क्या करने वाला है? नाश करने वाला है। कृष्ण प्रियम सकल कल्मषनाशनम च मुक्ते कहे तुमिह भक्ति विलासकारी
संत कथानकमिदं पिबतादरेण लोके हि तीर्थ परिशीलन सेवया किम। कह रहे कृष्ण प्रियम, जो कृष्ण का प्रिय है वो क्या है? श्रीमद् भागवत कथा। कृष्ण का जो प्रिय है वो कथा है। सकल कल्मष नाशनम च। भागवत कथा कैसी है? बोले भगवान श्री कृष्ण के प्रिय है और सकल कल्मष, संसार में जितना भी कल्मष पाप है सबको क्या करने वाला है? नाश करने वाला है। मुक्ति का हेतु, मुक्ति के प्रति क्या है? ये कारण है। यह भक्ति विलासकारी, और ये कैसा है? भक्ति को विलास करने वाला है, भक्ति को प्रचार करने वाला है। ठीक है ना? विलास मतलब क्रीड़ा होता है, लेकिन यहाँ प्रचार करने वाला है, बढ़ाने वाला है। इदम कथानकम, यह जो कथानक है, संत आदरेण पिबत, जो संत व्यक्ति होते हैं, जो सत्पुरुष होते हैं, तो क्या करते हैं? आदर से पिबत, आदर से पान करते हैं। पान कीजिए, है ना? पिबत करके कह रहे हैं ना, तो कहाँ का रूप है? तो पिबत विधात्री का रूप है। ही तम त त्वम पिबत, हाँ पान करो, आदेश कर तुम कह रहे। और लोके ही, लोक में, लोक में परिशीलन सेवया, तीर्थ परिशीलन शीलया किम, मतलब तीर्थ का जो परिशीलन सेवा, तीर्थ सेवा, धाम नदी का जो सेवा है, परिसेवया किम, लोक में और जो तीर्थादि है उसका जो कल्याण करने वाला तीर्थादि है, उससे किम मतलब क्या होगा? इस कथानक को ही पान करो, तीर्थ भ्रमण में कुछ लाभ नहीं है। कुछ लोग केवल तीर्थ ही तो घूमते हैं कि आज वृंदावन, कल अयोध्या, परसों पुरी, तो उसके बाद बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम, क्या है द्वारका, ऐसे ही घूमते रहते तीर्थ में। बोले इससे कोई लाभ नहीं है। तो क्या करना चाहिए? इदम कथानकम आदरेण पिबत संतः पिबत। ठीक है यादव जी, संतों के लिए कहा है। हम लोग संत है, बनने जा रहे, कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम लोग के लिए नहीं है। चलिए, संत बनना है तो भी पीना ही पड़ेगा। इस कथा रस से ही क्या हो गए? भगवत प्राप्ति होगी। मोक्ष लेके क्या करेंगे? मोक्ष तो पीछे पीछे घूम रही है, संतों के पीछे पीछे मोक्ष घूम रहा है। मुझे स्वीकार करो बोल के। हमें नहीं चाहिए। हमें कैसे चाहिए? क्या चाहिए? भगवत प्राप्ति। हमें तो भगवान की सेवा चाहिए, ठीक नहीं? हमें तो भगवान की सेवा चाहिए। मोक्ष के लेके क्या करेंगे? दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। मेरा सेवा ही ग्रहण करना चाहते हैं, देने पर भी मोक्ष नहीं लेते हैं। पढ़ते फिर कहते हैं स्वपुरुषमपि वीक्ष्य पाशहस्तं वदति यम किल तस्य कर्णमूले परिहर भगवत कथासु मत्तान् प्रभुरहमन्य नृणां न वैष्णवानां। ये श्लोक भी इंपॉर्टेंट है। स्वपुरुषम अपि पाशहस्तं वीक्ष्य, ठीक है ना? यमः वदति तस्य कर्णमूले किल यमः वदति, ठीक है? स्वपुरुषमपि पाशहस्तं वीक्ष्य,
सो पुरुष मतलब यम के जो दूत होते हैं, दूत होते हैं। पार्षद अलग, गुरुजी दूत अलग है। पार्षद होते हैं भगवान के हाँ। और दूत होते हैं यम के। घर का लोग और किसको भेजे अलग होता है। घर का लोग है जो पार्षद है, चिट्ठी लेके जो हाँ समझ में आ गया। समझ गए, हाँ समझ जाते थोड़ा लेट में। तो क्या कहते हैं, स्व पुरुषम अपि पास हस्तम वीक्ष्य, स्व पुरुष है, यम के पुरुष है, उनके हाथ में पास को देख करके तस्य कर्णमूले किलह यमः वदति, उसके कान के पास में जाकर के यम क्या कहता है, कहता है, क्या कहता है बोले परिहर, नहीं हाँ ठीक है, कर्ण स्वपुरुषम अपि पास हस्तम वीक्ष्य, स्वपुरुष मतलब यम के जो दूत होते हैं उनको यमराज कहते हैं, है ना। पास हस्तम वीक्ष्य, हाथ में पास लेकर के जब खड़े रहते हैं तब क्या कहते हैं, यमराज कहते हैं तस्य कर्णमूले वदते, उनके कर्ण के पास जाकर के कहते हैं, क्या कहते हैं बोले भगवत कथासु मत्तान, भगवत कथासु मत्तान, जो भगवत कथा में मत्त है ना, जो भगवान कथा श्रवण करता रहता है। और मत्तान प्रभु क्या है, प्रभु अहम अन्य निनाम, ठीक है ना। नहीं नीनाम, मनुष्य में जो वैष्णव है, अन्य नीनाम अहम न परिहर, ठीक है। कह रहे भगवत कथा सुमत्तान वैष्णवानाम, जो भगवान कथा की कथा में मत रहते हैं वैष्णव, उनको क्या है, अहम अन्य नीनाम परिहर, है ना, अन्य उनके इनसे भिन्न जो मनुष्य होते हैं उनको ले आओ, और न भगवत कथा सुमत्तान वैष्णवान, इनको मत लाओ, ठीक है ना। परिहर तो पहले कह दिए, उनको ले आओ इनसे भिन्न, अन्य निनाम, हाँ अहम अन्य निनाम, जो इनसे भिन्न मनुष्य होते हैं उनको ले आओ। लेकिन इनसे भिन्न किसको नहीं लाना है, बोले भगवत कथा सुमत्तान वैष्णवानाम न प्रभु, उसके ऊपर मेरा कोई प्रभुत्व मतलब शक्ति नहीं है। तो उनको कौन देखता है, बोले असारे संसारे विषय विषसंगा कुलधिया क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत सुखगाथा तुलसुधाम किमर्थम व्यर्थम वो व्रजत कुपथे कुत्सित कथे परीक्षित साक्षी श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने, किस किस को लाना है और किस किस को नहीं लाना है वो कह रहे थे ना। तो कह रहे हैं असारे संसारे विषय विषसंगा कुलधिय, जो असार संसार के संसार में विषय, असार संसार जो कैसा है, विषय है, वो कैसा है विषय हो, बोले विषसंगा, विषय किस क्या है, असार संसार, जो असार संसार का विषय कैसा है, बोले विषसंगा, विषसंगा आकुल धिय, जो
व्याकुल बुद्धि वाला है। इस विश्व के क्या हो जाता है, जो विषक्ति उस विश्व को, जो विषय और संसार रूपी विषय की ओर जो आसक्ति रखता है, जो उसमें लिप्त रहता है, वो क्या है, असंग कुलधीय। वो कैसा है, असंग मतलब व्याकुल, विषय संगा आकुलधीय। विषय जो है उसमें कैसे संग करने वाला, मतलब आसक्ति रखने वाला, वो कैसा है, बोले जो आकुलधीय मतलब जो व्याकुल बुद्धि वाला है, व्याकुल बुद्धि वाला मनुष्य है, उनको बोले क्षणार्धम, आधा क्षण, ठीक है, क्षेमार्थम, आधा क्षण भी अगर क्या करता है, भगवत का रसपान करता है, तो क्या हो जाता है, उसका क्षेमार्थम, कल्याण हो जाता है। कैसा, बोले सुख गाथा तुलसुधाम पिबत, जो कल्याण चाहता है तो क्षण, आधा क्षण भी अगर कोई इस गाथा को श्रवण करे, सुख गाथाम तुलाम तुलसुधाम, सुख गाथा आतुल सुधाम, सुख गाथा क्या के, सुख गाथा रूप जो सुधा है, मतलब अमृत है, सुधा मतलब अमृत को पीवत, प्रतिक्षणार्ध मतलब प्रतिक्षण, आधा क्षण भी नहीं छोड़ना चाहिए, प्रतिक्षण इसको पीवत, पान करो। और भो मनुष्याः किमर्थम व्यर्थम, क्या है, क्यों ये जो व्यर्थ है, कुत्सित कथे कुपुथे किमर्थम व्यर्थम प्रजत, ठीक है ना, ये जो कुत्सित कथा है, ग्राम्य कथा, ग्राम्य वार्ता, कुपथे, कैसा है वो, ये कुपथ है, किमर्थम व्यर्थम व्रजत, क्यों ये व्यर्थ में, व्यर्थ समय क्यों व्यतीत कर रहे हो। बोले इसका प्रमाण, बोले यत श्रवण गति मुक्ति कथन, परीक्षित साक्षी, इसके साक्षी है परीक्षित, ठीक है ना, तो यत श्रवणात, ये भागवत श्रवण से परीक्षित साक्षी है, कैसे है, मुक्ति की कथा है, मुक्ति की उक्ति, जो मुक्ति की जो कथा है उसमें कौन साक्षी है, परीक्षित साक्षी है। रस प्रवाह संस्थेन श्रीशुके निरिता कथा कंठे संबध्यते येन स वैकुंठ प्रभुर्भवेत्। रस प्रवाह संस्थेन, ये कैसा है, रस के प्रवाह संस्था, रस प्रवाह जो स्थित होकर के चल रहा है, श्री सुकेन कथा इरिता, श्री सुखदेव जी के द्वारा जो इरिता कथा, जो कही गई कथा है, कैसा है, रस प्रवाह संस्थेन इरिता, रस के साथ में ये कह रहे हैं। कंठे संबध्यते, ये न कंठे संबध्यते, जिसके कंठ में ये संबंध हो जाता है, जिसके कंठ में ये वो क्या करता है, प्रभु वैकुंठम भवे, वैकुंठ प्रभुर भवेत, तो क्या करता है वो, वैकुंठ का प्रभु, वह व्यक्ति वैकुंठ का प्रभु भवे, वैकुंठ का स्वामी हो जाता है। स्वामी मतलब आधिपत्य प्राप्त कर लेता है, भगवत धाम प्राप्त कर लेता है। इति च परम गुह्यं सर्व सिद्धांत सिद्धं सपदि निगदितं ते शास्त्र पुंजं विलोक्य सुपथो मतलब किंचित् पिबसु पर सुख हेतो द्वादश स्कंद सारम। इति च परम गुह्यम, यह जो कथा है कैसा है, परम गुह्य है, गोपनीय है, सर्व सिद्धांत सिद्धम, कैसा है, सकल सिद्धांतों से ये सिद्ध है,
सपदी शास्त्रपुंजम विलोक्य, ते शास्त्रपुंजम विलोक्य सपदी निगदितम। वो क्या किए हैं? सारे शास्त्र पुंज, शास्त्रों के जो क्या है, पुंज मतलब एकत्रित, सकल शास्त्रों को देख करके, शास्त्र पुंज मतलब सकल शास्त्रों को देख करके सपदी निगदितम, उन्होंने क्या किया? पद के सहित निगदितम कहा। क्या कहा? बोले सुख कथा तो, सुख कथातः, इस संसार में जो जगती संसार में सुख कथातः, संसार में सुख कथा से किंचित निर्मलम नास्ति, और कोई कुछ भी निर्मल पवित्र नहीं है। अतः पर सुख हेतु द्वादश स्कंद सारम पिब। ठीक है ना? पर सुख मतलब जो श्रेष्ठ सुख है, उस श्रेष्ठ सुख के कारण प्राप्ति करने के लिए, पर सुख हेतु है ना, श्रेष्ठ सुख को प्राप्त करने के लिए द्वादश स्कंद सारम, द्वादश स्कंद के सारों को क्या करे? पिब, पान करो। ये पिब कहाँ का रूप है? ही का रूप है। पान करो आदेश कर रहे हैं ना, ही तो हेर हर के ही चला जाता है ना, तो केवल पिबो ही तो बचता है। एताम्यो नियततया शृणोति भक्त्या यस्यैनं कथयति शुद्ध वैष्णवाग्रे तो सम्यक् विधिकरणात् फलं लभेते यथार्थान् नहि भुवने किमप्यसाध्यम्। एताम यो नियततया भक्त्या शृणोति, इसको जो नियततया मतलब नियम पूर्वक नित्य क्या करता है? भक्त्या, भक्ति के साथ में शृणोति, श्रवण करता है। यह स एनाम शुद्ध वैष्णवाग्रे कथयति, जो इस भागवत को, एनाम श्रीमद् भागवतम क्या करता है? शुद्ध वैष्णव की अग्रे मतलब सम्मुख में, कथयति कहता है। तो इन दोनों का, जो भक्तिया सुनता है और शुद्ध वैष्णव के सामने जो कहता है, तो सम्यक विधि करणात् फलम लभेते, सम्यक विधि से अगर श्रवण करेंगे अथवा श्रवण सम्यक विधि से अगर ये कथा कहेंगे, तब क्या होगा? सम्यक विधि करणात् फलम लभेते, फल को प्राप्त करेंगे। यथार्था नहीं भुवने किमपि असाध्यम, यथार्थ यथार्थात, यथार्थ फल से नहीं, भुवने किमपि नहीं साध्यम, ऐसा कुछ नहीं है जो साध्य नहीं हो जाता है, मतलब सब कुछ असाध्य ही रह जाता है उनके लिए। त्रिलोकी में है ना, भुवने, सकल भुवन में क्या हो जाता है? कुछ भी असाध्य, किमपि असाध्यम, कुछ भी ऐसा उनके लिए नहीं, असाध्यम असाध्य नहीं है, उससे उसके लिए सब साध्य है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सक्षमः ईश्वरः, इसलिए उनके लिए कोई काम ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते हैं। जय स्वस्ति पद्म पुराणे उत्तरखंडे भागवत महात्म्य श्रवण विधि कथनम नाम षष्ठोध्याय। कल हम विचार करेंगे प्रथम स्कंद में जो 6 प्रश्न आया है, उन 6 प्रश्नों को संकेत में उत्तर दे करके आगे हम चलेंगे। ठीक है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।